हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IT एंड CIT वेल चैनल में। चैनल पर पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगा वीक फर्स्ट में वेल्डिंग थ्योरी में टॉक्सिक फ्यूम क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में बताऊँगा। सेफ्टी प्रिकॉशन इन मैनुअल आर्क वेल्डिंग और ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ये आज हम दोस्तों डे 4 है हमारा, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आपको वेल्डर ट्रेड्स रिलेटेड जॉब थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। और आपको जिस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर वीडियो आपके लिए मैं बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टॉक्सिक फ्यूम संकट से बचने के लिए किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। तो जहरीले धुएं यानी टॉक्सिक फ्यूम से बचने के लिए वेल्डिंग शॉप में एग्जॉस्ट फैन लगाने चाहिए तथा शॉप में हवा क्रॉस करनी चाहिए। कई बार जहरीले धुएं से चक्कर आने लगते हैं और सिर दर्द होने लगता है। ठीक दोस्तों। तो आपने देखा होगा कि कई बार हम ज़्यादा धुएं में रहते हैं तो हमारे सिर में दर्द वगैरह, चक्कर वगैरह आने लगते हैं। ठीक दोस्तों। तो उनसे बचने के लिए हमें एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहिए और जो अपनी वर्कशॉप को है हवादार रखना चाहिए। ठीक है। और क्या होना चाहिए, सर दर्द होता है, कंपन छूटने लगती है, इसके लिए धुएं की निकासी का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए फ्यूम एक्सट्रैक्टर एक्सट्रैक्टर चित्र फर्स्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। जहरीले धुएं से बचने के लिए हवा का आवागमन होना आवश्यक है तथा बाहर निकलने वाला धुआं साफ फिल्टर होकर निकलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ताकि जो हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो। दोस्तों, जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये डायग्राम जो है, इमेज है, आप देख सकते हैं इसको। जैसे दोस्तों ये फ्यूम एक्सट्रैक्टर है, यहाँ पे दोस्तों ये वेल्डिंग हो रही है यहाँ पे, और दोस्तों ये जो इसका धुआं है इसके द्वारा ये बाहर जो है निकल जा रहा है। ठीक है। तो ये बाहर जो है इसके द्वारा ये निकल जा रहा है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ से धुआं निकल जाता है, इसी को बोलते हैं फ्यूम एक्सट्रैक्टर। ठीक है। आगे है आपका दूसरा यानी 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे हम। मैनुअल आर्क वेल्डिंग करते समय एक वेल्डर को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो मैनुअल आर्क वेल्डिंग से बचाव की सावधानियाँ। सेफ्टी प्रिकॉशन इन मैनुअल आर्क वेल्डिंग। मैनुअल आर्क वेल्डिंग करते समय आगे लिखी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, बिजली का झटका मौत का कारण बन सकता है, इसलिए बिजली की मशीनें उपयोग करते समय इसके अर्थ जो है अर्थिंग करनी चाहिए। ठीक है। अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, बिना अर्थिंग के हमें काम नहीं करना चाहिए बिजली वाली मशीनों पर। दूसरा है, दस्ताने तथा कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। तीसरा है, फर्श गीला नहीं करना चाहिए। और चौथा है दोस्तों, मशीनों की मुरम्मत करने के लिए समझदार मिस्त्री की सहायता लेनी चाहिए। बिजली की सप्लाई के लिए अधिक लंबी तारों का उपयोग कम करना चाहिए। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में तेल का लेवल ठीक होना चाहिए। ठीक दोस्तों। आगे आपका 7वां पॉइंट, मशीनों पर उनके साइज के अनुसार लोड डालना चाहिए। उपयोग की जाने वाली तारों की क्षमता करंट की मात्रा के अनुसार होनी चाहिए। केबलें जोड़ने के लिए अनेक अच्छे केबल कलेक्टर का उपयोग करना चाहिए। लंबी केबलें ऊंची लटकाकर रखनी चाहिए ताकि ये पैरों तथा गुजरने वाली गाड़ियों के नीचे ना आए। ठीक है। केबलें तीखी वस्तुओं पर घसीटनी नहीं चाहिए तथा उठा कर ले जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो केबले को हमें उठा कर ले जाना चाहिए, घसीट कर नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है। 12वां है, केबलों का तेल तथा ग्रीस आदि के संपर्क से बचाना चाहिए। इलेक्ट्रोड होल्डर ठीक साइज तथा अच्छी इंसुलेशन वाले उपयोग करने चाहिए। इलेक्ट्रोड होल्डर गर्म हो जाने पर पानी में डुबोकर ठंडा नहीं करना चाहिए। ठीक दोस्तों। तो इलेक्ट्रोड होल्डर जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, अगर हम उसको पानी में डुबोकर ठंडा करेंगे तो ख़राब भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है। आगे दोस्तों 15वां है क्वेश्चन आपका, आर्क में से निकलने वाली रोशनी, सॉरी दोस्तों 15वां पॉइंट है, आर्क में से निकलने वाली रोशनी किरणें आंखों के लिए हानिकारक होती है, इनसे बचाव के लिए कभी भी नंगी आंखों से आर्क नहीं देखना चाहिए। दूसरा है 16वां, दूसरे वर्करों के साथ
के पास गुजर रहे लोगों को आर्क देखने की छूट नहीं देनी चाहिए। हैंड स्क्रीन तथा हेलमेट के रंगदार शीशों का उपयोग चुनाव सावधानी से करना चाहिए। इन्हें खराब होने से बचाने के लिए दोनों तरफ सफ़ेद शीशे उपयोग करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा भी होगा जो वेल्डिंग स्क्रीन होती है उसके आगे पीछे सफ़ेद शीशे लगे होते हैं। 18वां, स्लैग की चिपिंग करते समय एनके का उपयोग करना चाहिए। तेल, ग्रीस तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों के समीप वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों 20वां पॉइंट है आपका, वेल्डिंग ना हो रही हो तो मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों ये जो है जो ओपन वगैरह से पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, तो आप चाहें तो उसको अपनी नोटबुक पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंटों को, या फिर दोस्तों ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13वां है, वेल्डिंग कटिंग गैस वेल्डिंग व कटिंग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो गैस वेल्डिंग बचाव सावधानियां, सेफ्टी प्रिकॉशन, ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग ये निम्नलिखित है। फर्स्ट है, वेल्डिंग करते समय या गैस सेटिंग करते समय उपयोग की जाने वाली सावधानियां अच्छी प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। गैस सिलेंडर के ऊपर आग जलाने की आज्ञा कभी भी भूल कर ना दो। ठीक है दोस्तों, अगर इंस्ट्रक्टर हैं तो कभी भी उनको बता दें कि इसके ऊपर आर्क ना जलाएं कभी भी। ज्वलनशील पदार्थों के नज़दीक वेल्डिंग ना करो। तंग स्थान पर वायु आने का प्रबंध किए बिना वेल्डिंग ना करो। सेफ्टी गॉगल्स के बिना चिपिंग तथा ग्राइंडिंग ना करें। सिलेंडर नीचे गिरने से रोक कर रखें। सिलेंडर सेफ्टी कैप के बिना एक दूसरे स्थान पर न ले जाएं। ठीक है दोस्तों, आगे है 8वां पॉइंट आपका, वाल्व खोलने के लिए कभी भी पाइप, रेंच या हथौड़ा का उपयोग नहीं करना चाहिए। फ्यूजिबल प्लगों से कभी भी छेड़छाड़ ना करो। चूड़ियों तथा जोड़ कभी भी अधिक जोर लगाकर फिट करने की कोशिश ना करें। हौज पाइपों के ग्रीस तथा तेल के संपर्क में ना आने दें। हौज पर चिंगारियां न पड़ने दो। इन्हें गर्म वस्तुओं के साथ भी लगने से बचाओ। ठीक है दोस्तों, गर्म वस्तु यानी गर्म जॉब से लगने से इन्हें बचाना चाहिए। हौज में सिलवटें आदि ना पड़ने दें। गैसों की लीक साबुन वाले पानी से देखो तथा ठीक करने का प्रबंध करो। 15वां है, टॉर्च कभी भी रेगुलेटर पर न लटकाओ। ठीक है, जब कुछ देर के लिए वेल्डिंग ना करनी हो तो प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू ढीला कर देना चाहिए। 17वां पॉइंट है, ऑक्सीजन के सिलेंडर में कभी भी कोई दूसरी गैस भरने की कोशिश ना करो। ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप जानते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ होता है और भी कई दूसरी गैसें। एस्टिलीन गैस सिलेंडर हमेशा सीधे खड़े रखकर ही उपयोग करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही विस्फोटक होता है। ठीक है, 19वां है आपका, एस्टिलीन 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच से अधिक प्रेशर पर कभी भी उपयोग ना करो। हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व का निरीक्षण जल्दी करते रहो। वेल्डिंग टॉर्च की टिप साफ रखो। साफ रखने के लिए सख्त तारे का उपयोग ना करो। वेल्डिंग टॉर्च को ज़्यादा गर्म होने से रोको। ठीक है, टीपे बदलने के लिए प्लायर का उपयोग ना करो। कनेक्शन करते समय चूड़ियों के हाथ जो है इसके थ्रेड्स का ध्यान रखना चाहिए। हाई प्रेशर ब्लो पाइप का उपयोग लो प्रेशर गैस वेल्डिंग में ना करो। 26वां है, सिलेंडर का वाल्व खोलने से पहले प्रेशर रेगुलेटर का वर्किंग प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू ढीला हुआ देख लेना चाहिए। ठीक है, आगे दोस्तों 27वां है आपका, वाल्व खोलते समय गेजों के शीशों के सामने कभी भी खड़े नहीं होने चाहिए। कटिंग करते समय जो गैसें जलने से पैदा होती हैं उन्हें सूंघने से बचाव करना चाहिए। जहां तक हो सके ज्वलनशील पदार्थों को गैस कटिंग क्रिया से 3 मीटर दूर रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखना कठिन है तो ऐसे पदार्थों को अग्निरोधक पदार्थों से ढककर रखना चाहिए। 31 है, गैस कटिंग करते समय उड़ने वाले स्पार्कों से बचाव रखना चाहिए। 32, गैस कटिंग करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जॉब को सही सहारा मिला हो और कटने के बाद कटा हुआ भाग पैर पर ना गिर सके या हौज पाइप पर ना गिरे। ठीक है, 33वां है, कटिंग स्लैग जाने का सही रास्ता होना चाहिए ताकि कटे हुए टुकड़े उचित जगह पर टिक जाएं। 34 है, जिन बर्तनों में पहले ज्वलनशील पदार्थ रखा हो
उनकी कटिंग करने से पहले उन्हें अच्छी तरह धो लेना चाहिए या साफ कर लेना चाहिए। इसके लिए टेट्रा क्लोराइड और कास्टिक सोडा प्रयोग करना चाहिए या इन्हें आर्गन गैस या पानी से भर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इन सब सावधानियों से हम जो है अपना कर जो गैस कटिंग या फिर मैनुअल आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपने ठीक से पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सिंपल सा लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।